हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। जैसा कि आप जानते होंगे, आर्टिकल 370 पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच जिस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने की। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कौन-कौन से महत्वपूर्ण टिप्पणी की, साथ ही साथ क्या-क्या आदेश दिए याचिकाकर्ता को, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि 11 जुलाई को सुनवाई से एक दिन ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दायर किया था इस मामले में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो हम आज इस वीडियो में यह भी जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामे को क्यों खारिज किया और उस हलफनामे में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ क्या तर्क दिया, और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा इस फर्स्ट सुनवाई के बाद जो जम्मू कश्मीर के दो महत्वपूर्ण पार्टी है, पीडीपी जिसके जो मुखिया है महबूबा मुफ्ती, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने इस सुनवाई के बाद क्या बयान दिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 अगस्त से हम इस मामले की डे टू डे हेयरिंग करेंगे, मतलब हर एक दिन सुनवाई करेंगे। सप्ताह में जो वर्किंग डे होता है सुप्रीम कोर्ट का, उस वर्किंग डे में शुक्रवार और सोमवार को छोड़ करके सब दिन सुनवाई करेंगे। यानी देखा जाए तो मामले की सुनवाई सप्ताह में 3 दिन होगी, जिसकी जो अगुवाई खुद जिस बेंच की अगुवाई खुद डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुन के निपटना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम इस मामले की सुनवाई उन्हीं 23 याचिका पर करेंगे जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो दाखिल किए गए थे। यानी अब जो हलफनामा जो दायर किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले के जो 23 याचिका थे, उन्हीं 23 याचिका पर हम सोमवार से सुनवाई करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक और जानकारी दे दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिका नहीं बल्कि 21 याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि 2 याचिकाकर्ता तो जो थे, एक जम्मू कश्मीर के शाह फैसल, दूसरा शेहला राशिद, उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया था कि हम अब इस मामले में पार्टी नहीं रहना चाहते। अब हम ये जो हम अपने तरफ से जो याचिका दायर किए थे, हम इस याचिका को वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी भी दे दी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में 23 मतलब 2 अगस्त से जो सुनवाई होगी वो 21 याचिका पर सुनवाई होगी। चलिए, तो हम इन सारी बातों को तथ्यात्मक रूप से जानने की कोशिश। 2020 में 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब यह मामला निकल कर आया था कि क्या इस जो मामला है इसे 5 जजों की बेंच की जगह 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए, या 5 जजों की बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ही करेगी, यानी इस मामले को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि इसमें जो 20 से अधिक याचिका है, 20 से अधिक यानी कहने का मतलब 23 याचिका है, लेकिन अब 23 नहीं बल्कि 19 याचिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेहला राशिद और शाह फैसल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया और अपना नाम वापस ले लिया, जिसके कारण अब 21 याचिका बचे हैं जिस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि जो सीजीआई जिस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उस बेंच में कौन-कौन हिस्से में उस बेंच के हिस्से कौन-कौन जज है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगुवाई कर रहे हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल है इस मामले की सुनवाई। और इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के पक्ष रखते हुए अपना जवाब दिया। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि 370 हटाने का रास्ता जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करना और आतंकवाद को खत्म करने का उद्देश्य था। अब सड़कों पर हिंसा और पत्थरबाजी जैसी अतीत की बातें हो गई है। मतलब अब जो जम्मू कश्मीर में ये आर्टिकल हटाने के बाद पत्थरबाजी, हिंसा, ये सब चीज अब अतीत में हो गई है। मतलब कि अब इस तरह की कोई भी घटना हमें देखने को नहीं मिलती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2023 में पथराव की घटना शून्य हो गई है। G20 पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ा परिवर्तन हुआ, जहां अब वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में यह कहा कि मतलब यहाँ शांति बहाल करने का, पथराव रोकने का, आतंकवाद को रोकने का यही एक तरीका था, जिसमें जो सुप्रीम मतलब कि जम्मू कश्मीर को पूरा बदल दिया। यहाँ पथराव शून्य हो गए हैं, यहाँ G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठकें हुई है, यहाँ अब वैश्विक आयोजन हो रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े लीडर है, नेता है, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्ला ने कहा सरकार में कोई दम नहीं है। आर्टिकल 370 हटाने का केस न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल सरकार ने अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी उल्लंघन किया है जिसमें उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सिफारिश पर ही आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है। अब दबाव से स्थापित की गई शांति का ढोल पीट रहे हैं। ये किसका कहना है? महबूबा मुफ्ती का। तो उमर अब्दुल्ला है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के तर्क कमजोर है और पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को असंवैधानिक तौर पर हटाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है, इस पर सुनवाई हो रही है। सज्जाद लोन ने कहा कि केंद्र सरकार का जो एफिडेविट है वह न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर अलग अलग हम राजनीतिक दलों के बयान भी सुने, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम वो भी जाने हैं, और इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको और भी जानकारी के लिए बता दें कि जब 2 अगस्त से डे टू डे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हेयरिंग होगी, हम वो भी जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आया करेंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना चाहे शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।